अगर आप ओज़ेम्पिक वाला डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं और जैसा आपने सोचा था कि ऐसा वजन घटेगा वैसा वजन नहीं घट रहा है, और जो आपने सोचा था कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा क्योंकि आपके दोस्त को नहीं हुआ था लेकिन आपको हो रहा है, तो कहीं आप कोई गलतियां तो नहीं कर रहे। तो आज के इस वीडियो में हम 7 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बातचीत करेंगे जो काफ़ी सारे लोग करते हैं जब ओज़ेम्पिक वाले डाइट प्लान फॉलो वो कर रहे होते हैं। तो इसमें जो मिस्टेक नंबर जो 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो उस टाइप की मिस्टेक्स बहुत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 7 मिस्टेक्स जो ओज़ेम्पिक वाली डाइट में ज़्यादातर लोग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं क्विक वेट लॉस मेथड्स, जहां पे हम वजन घटाने के ऐसे मेथड्स के बारे में बातचीत करते हैं जिनको यूज़ करके आप अपना वजन फटाफट घटा सकते हैं। वज़न घटाने के लिए जब आप ओज़ेम्पिक वाला डाइट प्लान पैटर्न फॉलो करते हैं तो अगर आपको मन मुताबिक रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है या साइड इफ़ेक्ट ज़रूरत से ज़्यादा हो रहे हैं, तो कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो पॉसिबली आप कर रहे हैं, उन पे आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो मिस्टेक होती है वो मिस्टेक है कि स्टार्टिंग विद अ हाई डोज ऑफ ओज़ेम्पिक और एनी अदर जीएलपी ड्रग जो भी आप लेना शुरू कर रहे हैं। तो जनरली क्या होता है कि आप सोशल मीडिया में देखते हैं कि ये सेलिब्रिटी ने ओज़ेम्पिक लिया और फटाफट इतना सारा वेट लॉस हो गया, या आपके किसी दोस्त ने अच्छा वेट लॉस कर लिया। और कई बार दोस्त भी बताते हैं कि जब मैंने शुरू किया तो उतना अच्छा वेट लॉस नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे मैंने अपने डोजेस बढ़ाई तो और मेरा वेट लॉस और ज़्यादा अच्छा होने लगा। तो इन सब बातों को सुनने के बाद, लोगों से इन्फ्लुएंस होने के बाद, कई बार लोग ये करते हैं कि जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वही हायर डोज से करते हैं। जैसे कि आप ओज़ेम्पिक के केस में देखें तो 0.25 की पहले 4 डोज लगेंगी, फिर 0.5 की लगेंगी, फिर 1 की लगेंगी, फिर 2 की लगेंगी। तो क्या काम करता है आदमी कि ये 2.25 वाली डोज छोड़ के सीधा 5 से शुरू कर देता है। या जैसे मोन्जारो में आप शुरू करेंगे तो 2.5 की पहली डोज है, फिर 5 है, फिर 7.5 है, फिर 10 है। तो आदमी क्या करता है कि 2.5 की डोज छोड़ के डायरेक्टली 5 से शुरू कर देता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब हायर डोज से आप शुरू करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल बढ़ जाता है। जनरली जो ये GLP-1 वाली जो ड्रग्स हैं इनका साइड इफ़ेक्ट पेट से जुड़ा हुआ है, मतलब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। जब आप हायर डोज से शुरू करते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो जब आप स्केल पे खड़े होते हैं तो आपको वज़न घटता हुआ नहीं दिखाई देता, और जब वज़न घटता हुआ नहीं दिखाई देता तो डीमोटिवेशन हो जाता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। मैं 20 साल से ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हूँ और हज़ारों लोगों को मैंने हेल्प किया है वज़न घटाने में। तो कौन सी कॉमन प्रॉब्लम है जो लोगों में दिखाई देती है, वो है ड्रॉप आउट रेट। बहुत से लोग हैं जो मोटिवेटेड हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं कि इसने वज़न घटा लिया, उसने वज़न घटा लिया, घर में शादी आ रही है, कॉलेज की रीयूनियन होने वाली है, चलो वज़न घटाते हैं। वो वज़न घटाना शुरू करने की कोशिश करते हैं और पहले ही हफ्ते में जैसे ही उनको थोड़े से साइड इफ़ेक्ट वगैरह दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, और साइड इफ़ेक्ट तो बहुत माइनर से हैं। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अगर आपको वज़न घटाना है तो आपको शुगर का इंटेक कम करना पड़ेगा। अगर शुगर का इंटेक नहीं कम करेंगे तो वज़न नहीं घटेगा। तो जैसे ही आप वज़न घटाने के लिए शुगर का इंटेक कम करते हैं तो पहले 48 आवर्स में थोड़ा सा हेडेक होना शुरू हो जाता है, या कुछ लोगों को थोड़ा नौजिया टाइप का फील होता है, या कुछ लोगों को उल्टी दस्त जैसा भी हो जाता है। वो इनिशियली 48 आवर्स में होता है। तो जैसे ही वज़न घटाना शुरू किया, ये थोड़े से उसको साइड इफ़ेक्ट टाइप के दिखाई दिए तो अपना भाग खड़ा होता है। उसके जो हौसले जो बुलंद थे वो सारे हौसले पस्त हो जाते हैं, और पहले 1 हफ्ते में ही मैंने ऑब्जर्व किया कि 30-40% लोग तो ऐसे होते हैं जो पहले हफ्ते में ही भाग खड़े होते हैं। तो जो डीमोटिवेशन है वो हल्का सा जो भी साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हुआ, और साइड इफ़ेक्ट क्या, हेडेक, और ये इसको मैं साइड इफ़ेक्ट भी नहीं कहूँगा, ये तो एडजस्टमेंट है कि पहले आप एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे, अब आप दूसरा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो एडजस्टमेंट में, ट्रांजिशन में अगर ये थोड़ा सा हल्का सा हेडेक भी हो जाता है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है।
तो अगर ओजम्पिक आप हायर डोज पे शुरू करेंगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जब साइड इफ़ेक्ट बढ़ जाता है तो उससे ड्रॉप आउट होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, और रेदर देन कंप्लीटिंग कि भाई आप 3 महीना 6 महीना साल भर आप उसको प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आदमी 1 हफ्ते में छोड़ के भाग जाता है। तो पहली मिस्टेक, हायर डोज से स्टार्ट नहीं करना है। जो डोजेस बताई गई हैं छोटी डोज से शुरू करें, धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएं, तो आप लंबे समय तक कर पाएंगे, और लंबे समय तक आप करेंगे तो आपको वेट लॉस ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। दूसरी जो कॉमन मिस्टेक मैं देखता हूँ वो है ईटिंग फ्राइड फूड। तो फ्राइड फूड का क्यों मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए हम फ्राइड फूड खाते हैं, जैसे पकोड़े खाए, समोसे खाए, पूरियाँ खाई या पराठे वगैरह खा लिए, तो इससे क्या होता है कि पेट में एसिडिटी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। कुछ लोगों को गैस बन जाता है, कुछ लोगों को नौसिया वोमिटिंग टाइप की फीलिंग होने लगती है। वैसे ही अगर आप ओजम्पिक टाइप की कोई भी ड्रग आप लगाते हैं तो पेट वाले साइड इफेक्ट तो होते ही हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा। ऊपर से अगर आप ये फ्राइड फूड खाते हैं तो नौजिया वाली जो फीलिंग है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है, और नौजिया वाली फीलिंग बढ़ेगी तो वही फिर ड्रॉप आउट का प्रॉब्लम हो सकता है, डीमोटिवेशन हो सकता है, यार मेरे को तो साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, मैं नहीं कर सकता, मैं छोड़ देता हूँ। तो जो फियर एक कंपोनेंट है वो फियर कंपोनेंट बॉडी में डेवलप होने लगता है और फियर के आदमी छोड़ के भाग जाता है। तो जो फ्राइड फूड वाली मिस्टेक है वो ना करें, आप सिंपल डाइट का पैटर्न फॉलो करें। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप ये घर की रोटी सब्जी खाएं। रोटी आप ये न्यूट्रोएक्टिव कीटो आटे की बना लें, घर की बनी हुई सब्जी ले लें, थोड़ा सा सैलेड ले लें। अगर आप ऐसा सिंपल प्लान फॉलो करेंगे तो वज़न घटाना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो दूसरी मिस्टेक आप अवॉइड करें कि आप ये फ्राइड फूड ना खाएं, ये पेट को गड़बड़ कर सकते हैं और आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं। तीसरा जो मैं मिस्टेक के बारे में बात कर रहा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग इस पर फोकस नहीं करते हैं, लेकिन ये वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको वजन घटाने में मदद कर सकता है और बहुत रैपिडली वजन घटाने में मदद कर सकते हैं, वो है कि नॉट ड्रिंकिंग एल्कलाइन वाटर। रिपीट करो, नॉट ड्रिंकिंग एल्कलाइन वाटर। पानी पी लेते लोग, एल्कलाइन वाटर नहीं पी रहे होते। तो एल्कलाइन वाटर पे आप स्टडी जरूर करें, आप गूगल पे सर्च करें कि एल्कलाइन वाटर के क्या बेनिफिट है वेट लॉस में। मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ कि जो लोग एल्कलाइन वाटर पीते हैं जब वजन घटा रहे होते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा होता है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ओजम्पिक वाली डाइट है, आप कोई भी डाइट जो वेट लॉस के लिए फॉलो कर रहे हैं, अगर आप एल्कलाइन वाटर पीते हैं तो आपके रिजल्ट और ज़्यादा अच्छे होते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि आप ये देखेंगे जब भी हमारी बॉडी में फैट बर्न होगा, चाहे वो किसी भी मेथड से बर्न हो, चाहे आप लो कार्बोहाइड्रेट वाला मेथड फॉलो करें, चाहे लो कैलोरी वाला मेथड फॉलो करें, चाहे आप ओजम्पिक वाला मेथड फॉलो करें, या आप जो एल्कलाइन डाइट फॉलो करें, जब भी आप किसी भी टाइप की डाइट फॉलो करेंगे तो आपकी बॉडी में फैट बर्न होगा। और जब फैट बर्न होगा तो उसमें से एसिडिक कंपोनेंट निकलेंगे, और वो एसिडिक कंपोनेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बाइकार्बोनेट आयंस चाहिए होते हैं, और वो बाइकार्बोनेट आयन हमारा जो पैनक्रियाज है वहाँ से निकल के आते हैं। तो जब सडनली बहुत सारा फैट बर्न हो रहा है तो हमारी पैनक्रियाज उतने बाइकार्बोनेट आयन नहीं दे पाती। तो जो ये एल्कलाइन वाटर है, जो इसके बाइकार्बोनेट आयन है, वो हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा एसिड क्रिएट हुआ उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और जब न्यूट्रलाइज हो जाता है तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होती। अगर इन्फ्लेमेशन नहीं होती है तो वाटर रिटेंशन नहीं होता, और वाटर रिटेंशन नहीं होगा तो मतलब कि वो हमें वेट लॉस करने में फ़ायदा देगा। भाई वाटर का जो वेट है बॉडी में वो 60-70% है। तो अननेसेसरी वाटर जब एक्टिवेट होता है हमारी बॉडी में, अननेसेसरी वाटर जो हमारी बॉडी में रिटेन होता है तो हमारा वेट गेन होता है। तो ये तो एल्कलाइन वाटर की बात हुई। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसका वेट लॉस से क्या लेना देना। वेट लॉस तो वो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरीज, इनसे जुड़ा हुआ होता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसका क्या रोल है वेट लॉस में, तो लोग गलती कर रहे होते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट का रोल अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो हम डायबेक्सी में एक सीरीज़ चला रहे हैं, जब भी आप देखेंगे, जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। उसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये हमारे बॉडी को कैसे इम्पैक्ट करता है वो उस वीडियो सीरीज़ में हम डिटेल में डिस्कशन करें। तो वो वाली वीडियो सीरीज़ आप देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा।
फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम का रेशो ठीक नहीं है तो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन होगा। इलेक्ट्रोलाइट जो है अगर आपकी बॉडी में बैलेंस नहीं है तो वाटर रिटेंशन होगा और उसके कारण आपका जो वेट लॉस का रिजल्ट है वो ठीक नहीं होगा। इसी में लिक्विड से, हाइड्रेशन से रिलेटेड और बातचीत हम करते हैं कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है यार पानी ही तो पीना है, तो एक काम करते हैं कि ज़्यादा चाय पी लेते हैं, ज़्यादा कॉफ़ी पी लेते हैं। अब चाय कॉफ़ी को आप पानी ना समझें, वो एसिडिटी क्रिएट करेगा आपकी बॉडी में। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं चलो यार चाय कॉफ़ी नहीं पीते, एक काम करते हैं चलो जूस पी लेते हैं, फ्रूट जूस तो हेल्दी है, एसिडिटी भी नहीं होगी। अगर आप फ्रूट जूस पिएंगे तो उन जूस में ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, और वो ग्लूकोज जो फ्रुक्टोज है वो आपके बॉडी में इंसुलिन को बढ़ा के रखता है। और एक बात ध्यान रख लीजिए, चाहे आप कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, कि अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो फैट बर्निंग नहीं होगी। और इंसुलिन किससे बढ़ता है? जिन चीज़ों में शुगर ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर आप ये देखेंगे कि जैसे न्यूट्रोएक्टिव कीटो आटा है, ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डाइट पैटर्न में यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? क्योंकि इसका जो ग्लूकोज लोड है, ग्लाइसेमिक लोड है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो सब कम है। और कम कार्बोहाइड्रेट इंटेक होने के कारण ये इंसुलिन को कम रखने में मदद करता है, और इंसुलिन कम होगा तभी फैट बर्निंग ज़्यादा होगी। तो इसलिए जूसेस हमको नहीं पीने हैं, एल्कलाइन वाटर पीना है, और नॉर्मल प्लेन वाटर आप 3 लीटर कम से कम दिन में पीना है। अगर आप ये कंडीशन फॉलो करते हैं तो वेट लॉस बहुत बढ़िया आपका हो जाता है। चौथी मिस्टेक के बारे में हम बात करते हैं। चौथी मिस्टेक है कि नॉट फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर्ड डाइट प्लान। कई लोगों के मन में ये आता है कि वजन ही तो घटाना है और कम खाना खाना है, तो एक काम करते हैं कि जितना कम से कम हो सकता है उतना कम से कम खाना खाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इशू क्या होता है कि आप एक लंबे समय तक खाना नहीं खाया, कई घंटे हो गए, फिर सडनली भूख लगने लगती है, और सडनली भूख लगती है तो आसपास में जो भी अवेलेबल होता है वो आप खा लेते हैं। और जनरली जो आपके आसपास में अवेलेबल होगा, अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो आप देखेंगे कि वो हाई कार्बोहाइड्रेट वाला फूड होगा, क्योंकि हाई कार्बोहाइड्रेट वाला फूड खाने पीने में मज़ा आता है, सस्ता होता है और वाइडली सब जगह अवेलेबल होता है। अगर आप प्रोटीन बेस्ड फूड ढूंढेंगे तो आपको कम मिलेगा, महंगा मिलेगा और हर जगह नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आपका पैटर्न स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो एक्सीडेंटली आप कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, उससे आपका वेट लॉस नहीं होगा, फिर डीमोटिवेशन होगा, फिर आपको ये लगेगा यार मैं तो कर ही नहीं पाता हूँ, छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरा तो जो पैटर्न है वो ठीक नहीं है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, फिर आदमी बहाने बनाने लगता है। तो अगर आपको अच्छा वेट लॉस चाहिए तो स्ट्रक्चर्ड पैटर्न, जो ओलंपिक वाली डाइट है उसमें क्या फॉलो करने से फ़ायदा मिलता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो या तो आप 12 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं, या 14 आवर्स की कर रहे हैं, या 16 आवर्स की फास्टिंग कर रहे हैं, और जो बाकी जो टाइम बचा उस विंडो में आप 3 एपिसोड ऑफ ईटिंग कर रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल पैटर्न आप फॉलो करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ स्ट्रक्चर्ड, तो 4 घंटे या 5 घंटे के बाद आप खाना खा पाएंगे, 3 आपके पास एपिसोड ऑफ ईटिंग है। तो इससे जो अननेसेसरी जो आपको हंगर होगा, जिसके कारण आपका डाइटरी पैटर्न ब्रेक होगा, वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। आपका मोटिवेशन बना रहेगा और आप लंबे समय तक इस प्रोग्राम को फॉलो कर पाएंगे और आप अपना वजन घटा पाएंगे। देखिए, अगर आपको वजन घटाना है और पतला रहना है तो लंबी सोच रखनी पड़ेगी। 3 महीने के लिए पतला होकर भी क्या करना है? मान लीजिए आपने अभी वेट लॉस करना शुरू किया, 3, 4, 5 महीने किया, आपका वजन कम हो गया, फिर सब छोड़ छाड़ दिया, फिर वजन बढ़ गया, तो क्या फ़ायदा हुआ अगर आप 3 महीने खाली पतले रहे? तो फ़ायदा तो ये है ना कि अगले 25 साल तक आपका वजन ना बढ़े, और वो जब तक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम नहीं होगा तब तक वो नहीं हो पाएगा। तो ये शुरुआत है, अभी आप शुरू करें, वजन घटाना शुरू करें, आइडियल वेट पे पहुँचें और उस वेट को अगले 25 साल तक मेंटेन करें, वो आपकी रियल सक्सेस है। अगली मिस्टेक की हम बात करते हैं। अगली मिस्टेक है कि नॉट कीपिंग द प्रोग्रेस रिकॉर्ड। हम जो कर रहे हैं उसका कोई रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं करते, और रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? देखिए, बिजनेस वर्ल्ड में कहते हैं कि वॉट एवर गेट्स मेजर्ड गेट्स कंट्रोल्ड। तो अगर आप मेजरमेंट नहीं करेंगे तो कोई कंट्रोल ही नहीं हो पाएगा। जैसे कि अब आप ये ओलंपिक वाला डाइट का पैटर्न फॉलो करेंगे, इसमें यह कि भाई मिनिमम 50 ग्राम प्रोटीन तो आप खाओ रोज, तो आप नोट नहीं करेंगे कि कितना प्रोटीन आप दिन में खा रहे हैं, क्या क्या क्वांटिटीज़ खा रहे हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा? 3 लीटर पानी पूरे दिन में पीना है,
अगर आप नोट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? तो हर चीज़ आपको नोट करनी है। जो अभी आपने खाना खाया वो भी नोट करना है, कितने समय में खाया वो भी नोट करना है, और आपका वजन कितना घटा ये भी आपको नोट करना है। और इवन आपको ये भी नोट करना है कि अगर आपने डाइट का पैटर्न चेंज किया तो क्यों चेंज किया, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, क्या इमोशनल स्टेटस था कि आपको डाइट का प्लान चेंज करना पड़ा। तो जब आप ये पूरा का पूरा डेटा मेंटेन करेंगे और पीछे मुड़ के देखने की कोशिश करेंगे कि क्या गलतियां थी जिसके कारण मेरा वजन बढ़ रहा था और क्या मैंने अच्छा किया कि मेरा वजन घट रहा है, तो जब आप ये पूरा डेटा मेंटेन करेंगे तो आपको इसको बहुत फ़ायदा मिलेगा और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी आप इसके लिए बना पाएंगे। सिक्स्थ जो कॉमन मिस्टेक है वो जो ज़्यादातर लोग करते हैं वो है हाई स्ट्रेस एंड लो स्लीप। स्ट्रेस ज़्यादा है और स्लीप कम है। स्ट्रेस ज़्यादा होने के कारण एक जो प्रॉब्लम होती है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, वो है कि शुगर क्रेविंग्स होने लगती हैं। जैसे ही स्ट्रेस बढ़ता है शुगर क्रेविंग होने लगती है और फिर जो भी आपने डाइट प्लान तैयार किया है सबकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस के बढ़ने से हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन जनरेट होता है और एक्स्ट्रा कॉर्टिसोल हार्मोन जो है हमारी बॉडी में वो शुगर की क्रेविंग्स को बढ़ाता है। शुगर की क्रेविंग बढ़ेगी, आप शुगर खाएंगे, इंसुलिन बढ़ेगा और फैट बर्निंग रुक जाएगी। जब तक इंसुलिन कम रहेगा फैट बर्निंग होगी, इंसुलिन बढ़ेगा फैट बर्निंग नहीं होगी। इसलिए स्ट्रेस को कम करना ज़रूरी है। भाई मॉडर्न लाइफ है, स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में है ही, तो स्ट्रेस को कैसे कम करें। वैसे स्ट्रेस एक बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में डिस्कस करने के लिए, फिर भी मैं एक छोटी सी टिप आपको यहाँ पे देना चाहूँगा कि स्ट्रेस कैसे कम करें। जब भी आप किसी बारे में चिंतित होते हैं, जब भी आपके मन में कोई ऐसे विचार होते हैं जो आपको स्ट्रेस दे रहे हो, तो आप उन विचारों को ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो विचार जो माइंड में मूवी की तरह घूम रहे होते हैं उनका जो एंड रिजल्ट है अगर नेगेटिव होता है तो आपको स्ट्रेस होती है, अगर एंड रिजल्ट नेगेटिव है तो। और ये जो इमेजिनरी जो पिक्चर आपके माइंड में चल रही है आप खुद ही तो बना रहे हैं। तो अगर आप इसको चेंज कर लें, जो इमेजिनरी पिक्चर जो आपने बनाई है उसका जो एंड है उसको हैप्पी एंडिंग कर दीजिए, पॉजिटिव एंडिंग कर दीजिए कि ये सब प्रॉब्लम हुआ और एंड में जाके सब बढ़िया हो गया। वो कहते हैं ना कि अंत में जो है भगवान सब ठीक कर देता है, अंत में जाके सब सही होता है। तो अगर आप ऐसे विचार रखते हैं कि एंड में जाके प्रभु सब ठीक कर देंगे, भगवान सब ठीक कर देगा, तो स्ट्रेस कम होगा। तो स्ट्रेस अगर कम करेंगे तो मोटिवेशन बढ़ेगा, और मोटिवेशन बढ़ेगा तो जो आपने गोल डिसाइड किया है, जो आपने वेट लॉस का जो गोल डिसाइड किया है वो आप आसानी से अचीव कर पाएंगे। और सेवंथ जो लास्ट की जो वो मिस्टेक है वो है कि नॉट मूविंग इनफ और नॉट एक्सरसाइजिंग इनफ। देखिए अगर आप थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी बॉडी को सुबह जाके या शाम को जाके आप थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आप अपने डाइटरी पैटर्न को ज़्यादा आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप डेली फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपको डाइट प्लान फॉलो करना ईजी हो जाता है। और अगर आप एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, तो आपको भूख ज़्यादा लगती है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है और आप ओवर ईटिंग करते हैं। तो सिंपल एक्सरसाइज से शुरू करें। एक दिन में तो सारे चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन हल्की हल्की तो एक्सरसाइज की शुरुआत हम कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज तो थोड़ी सी वॉक करना है या सीढ़ियाँ चढ़ लेना, एक मंजिल ऊपर गए, एक मंजिल नीचे आए, एक मंजिल ऊपर गए, एक मंजिल नीचे आए। थोड़ा सा योगा वाली एक्सरसाइजेज कर लें, थोड़ा स्ट्रेच कर लें। तो ये छोटी छोटी जो एक्सरसाइजेज हैं जब आप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपको डाइट प्लान को सही से फॉलो करने में आपको मदद मिलेगी और मोटिवेशन भी मिलेगा। तो ये 7 मिस्टेक्स हमने देखी। जनरली जो ओलंपिक वाला डाइट प्लान जब आप फॉलो करते हैं तो इस टाइप की कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं। और भी अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप इस हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरीज़ है, जो भी आप जानना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। अभी तक की वेट लॉस की सीरीज़ में आपने ओलंपिक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और अगर आपके और भी कई सवाल हैं ओलंपिक से रिलेटेड इस डाइट प्लान के बारे में तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उनके लिए अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अब यहाँ से आगे हम नया वेट लॉस का एक मेथड सीखने की कोशिश करेंगे जो आपको फटाफट वजन घटाने में मदद कर सकता है। तो अगली वीडियो में नया वेट लॉस का मेथड। थैंक यू।